शुभकामना.com में आप सभी का स्वागत है। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। सीता बड़ी साधारण सी लड़की थी। बदसूरत तो नहीं पर ठीक ठाक ही थी। एक दिन बड़े अच्छे परिवार से रिश्ता आया। सब हैरान थे। छठमंगनी पट ब्याह। बारात और दूल्हे को देख सीमा की सखियां, रिश्तेदार और मोहल्ले सब बोल उठे, सब कुछ इतना अच्छा है तो क्या हुआ, लड़का तो बेरोजगार ही है ना। ससुराल पहुंचकर सीमा भी वहां की रौनक देखकर बौरा गई। उसे अपने सौभाग्य पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। पति भी उसके पीछे दीवाना हुआ था। उसके चारों ओर लट्टू की तरह घूमता रहता था। कभी बाजार घुमाता, कभी सिनेमा दिखलाता। सास भी नई नवेली बहू कहकर उसे कुछ काम नहीं करने देती। देवर और जेठ भी प्यार बरसाते। उसे लगता कि यह सब सपना तो नहीं है। हाँ, 2 पुत्रियों की माता उसकी जिठानी जरूर थोड़ी उखड़ी उखड़ी रहती थी। वह रसोई और बेटियों में ज़्यादा उलझी रहती थी। कभी कभी दोनों प्यारी बेटियां उस छोटी माँ कह के उसके पास आ जाती। ऐसे में एक दिन जिठानी भी उनके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। कुछ अजीब सी दृष्टि से उसे देखते ही बोल पड़ी, क्यों जी, दिन भर कमरे में जी नहीं घबराता तुम्हारा? जानती भी हो। वह कुछ कहना चाह रही थी, तभी जिठानी की बात अधूरी ही थी। तभी उसकी सास कमरे में पहुंच गई। बड़ी नाराजगी से बड़ी बहू से कहने लगी, सीमा को परेशान न करो, नई बहू है, हाथों में मेहंदी भी नहीं छूटी है, घर के काम मैं इससे 1.25 महीने तक नहीं करवाऊंगी। सीमा का दिल सास के लिए बड़कपन को देखकर भर आया। नाग पंचमी का दिन था। सीमा पति के साथ मंदिर से लौटते समय गोलगप्पे खाने और सावन की रिमझिम फुहार में भीगने पति को भी खींच लाई। जब गाना गुनगुनाते हुए आधे भीगे कपड़े में सीमा घर में प्रवेश किया, तभी सास गरज उठी, यह क्या किया? पानी में भीगने से मुन्ना की तबीयत खराब हो जाती है। वे दवाई का डिब्बा उठा लाईं। जल्दी जल्दी कुछ दवाइयाँ देने लगी। सीमा हैरान थी कि जरा सा भीगने से सास इतना नाराज क्यों हो गई। शाम होते ही उसके पति को पेट में दर्द, तेज बुखार हो गया। सास उससे बड़ी नाराज थी। पारिवारिक डॉक्टर आए। वह डॉक्टर साहब के लिए चाय लेकर कमरे के द्वार पर पहुंची और अंदर हो रही बातें सुनकर सन्न रह गई। डॉक्टर सास से धीमी आवाज में कह रहे थे, लास्ट स्टेज पर इतनी बेपरवाही ठीक नहीं है। आपको मैंने इनकी शादी करने से भी रोका था। सीमा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, जैसे चक्कर खाकर गिर जाएगी। तभी न जाने कहाँ से आकर जिठानी ने उसे सहारा दिया। उसे बगल में कमरे में खींच कर ले गई। उन्होंने फुसफुसाते हुए बताया कि उसके पति को कैंसर है। इस बात को छुपाकर उससे विवाह करवा दिया गया ताकि उसका पति मरने से पहले गृहस्थ सुख भोग ले। सास सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचा, पर उसका क्या होगा। तभी सासू पुकारती हुई आई, सुषमा सुषमा, तुम्हें मुन्ना बुला रहा है, जल्दी चलो। वह भारी मन से कमरे के द्वार पर जा खड़ी हुई। बिस्तर पर उसका पति जल बिन मछली की तरह तड़प रहा था। सीता ने कभी मौत को इतनी करीब से नहीं देखा था। घबराहट से उसे कदम वहीं थम गए। तभी अचानक उसके पति का शरीर ऐंठ गया और आंखों की पुतलियां पलट गई। सास जलती नजरों से उसे देखकर बोली, भाग्यहीन मनहूस, मेरे बेटे को खा गई। उसे लाड करने वाला ससुराल, उसे पान के पत्ते की तरह संभालने वाली सास पल भर में बदल गई। सास हर समय कुछ न कुछ उल्हाना देती रहती। उसके बाद सीमा को कुछ सुध नहीं रहा। सास ने ठीक 13वीं के दिन सफ़ेद साड़ी में सारे गहने उतरवा कर घर के पुराने ड्राइवर के साथ उसे मायके भेज दिया। सीमा की माँ ने दरवाज़ा खोला। सीमा द्वार पर सिर झुकाए खड़ी थी। वह सचमुच पत्थर बन गई थी। वह पूरा दिन किसी अंधेरे कोने में बैठी रहती। सास के कहे शब्द उसके मन मस्तिष्क में जैसे नाचते रहे। भाग्यहीन मनहूस, उसका पूरा परिवार सदमे में था। तभी एक और झटका लगा। पता चला सीमा माँ बनने वाली है। तब सीमा के पिता ने कमर कस लिया। वैसी हालत में सीमा का दाखिला तुरंत नर्सिंग पढ़ाई के लिए मेडिकल कॉलेज में करवा दिया। सीमा बस कठपुतली की तरह उनकी कह अनुसार काम करती। उसके पापा हर रोज़ अपनी बेटी को छोटे बच्चे की तरह हाथ पकड़कर कॉलेज ले जाते और छुट्टी के समय उससे लेने गेट पर खड़े मिलते। मई की तपती गर्मी में सीमा ने पुत्र को जन्म दिया। सीमा बेमन ढंग से बच्चे की देखभाल करती। कहते हैं समय सबसे बड़ा मरहम होता है। सीमा के घाव भी भरने लगे थे, लेकिन चट्टान की तरह साथ खड़े रहने वाले पिता को दिल के दौरे से अस्पताल पहुंचा दिया। छाया जैसा सहारा देने वाला पिता को कमज़ोर पड़ते देख सीमा जैसे नींद से जागी। उसने पिता की दिन रात सेवा शुरू कर दी।
पिता की तबीयत अब काफ़ी ठीक रहने लगी। उनके चेहरे पर वापस लौटी रंगत देख सीमा आश्वस्त हो गई। वह रात में अस्पताल में पापा के बेड के बगल में सोफे पर सोती थी। वह पूनम की रात थी। खिड़की से दमकते चांद की चांदनी कमरे के अंदर तक बिखर गई थी। तभी पापा ने उसे अपने पास बुलाकर बिठाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। सीमा ने हाँ में जवाब दिया, फिर बोली, मेरी जैसी भाग्यहीन। तभी पिता ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम भाग्यहीन नहीं हो, वह बस एक धोखे और दुर्घटना की शिकार हो जिसमें गलती तुम्हारी नहीं मेरी थी। पर जानती हो बिटिया, असली गुनहगार धोखा देने वाले लोग। एक बात और बेटा, तुम इसका प्रतिशोध अपने पुत्र से नहीं ले सकती हो, उसका ख्याल तुम्हें रखना ही है। थोड़ा मौन रहकर उसके नेत्र में देखते हुए पिता ने कहा, भाग्यहीन तुम नहीं, तुम्हारी सास है। बेटे को तो गंवाया ही, बहू और पोते को भी गंवा दिया, पर कभी न कभी ईश्वर उन्हें इन गलतियों का आईना जरूर दिखाएगा। ईश्वर के न्याय पर मुझे पूर्ण विश्वास है। पिता से बातें कर सुषमा को लगा कि उसके सीने से भारी बोझ उतर गया। पढ़ाई करके उसके शहर के अच्छे से अस्पताल में नौकरी मिल गई। वह अपने दुख भूलकर बेटे के साथ खुश रहने लगी। किसी न किसी से उसे अपने ससुराल की खबर मिलती रहती। देवर की शादी और बेटी होने की खबर मिली, पर सीमा को ससुराल वालों ने कभी उसे याद नहीं किया। सीमा ने भी पीछे मुड़कर देखने के बदले अपने आप को और अपने बेटे को संभालने पर ध्यान दिया। एक दिन सीमा अस्पताल पहुंची। वह आईसीयू के सामने से गुजर रही थी, तभी सामने देवर और जेठ आकर खड़े हुए तो पता चला कि सास बीमार है, इसी अस्पताल में भर्ती है। उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि सीमा के पुत्र के अलावा उनका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ बेटियां ही हैं। इसलिए वह सीमा और उसके बेटे को याद करती है, एक बार पोते का मुंह देखना चाहती है। देवर ने कहा, भाभी बस एक बार मुन्ना भैया के बेटे को अम्मा के पास ले आओ, सुना है बिल्कुल भैया जैसे हैं। तभी जेठ बोल पड़े, सीमा मैं तो कहता हूँ अब तुम हमारे साथ रहने आ जाओ, मैं कल सुबह तुम्हें लेने आता हूँ। सीमा बिना कुछ जवाब दिए अपनी ड्यूटी कक्ष में चली गई। उनकी बेशर्मी देख आश्चर्य थी। वह चुपचाप अपना काम कर रही थी, पर उसके माथे पर पड़े सिकन से स्पष्ट था कि उसके मन में बहुत सी बातों का तूफान चल रहा है। वह सोच रही थी, पहले तो उसे खिलौना समझकर पुत्र की कामना पूरी करने के लिए धोखे से विवाह करवाया, बाद में दूध में पड़ी मक्खी की तरफ फेंक दिया। आज अपनी पोतियों के पोते से कम आंका जा रहा है क्योंकि वह लड़कियां हैं। अच्छा है वह आज ऐसे परिवार के हिस्सा नहीं है। क्या उसके पुत्र को ऐसे लोगों के साथ रखकर उनके जैसा बनना देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मन ही मन उसने अपने निर्णय लिया कि घर जाने के पहले उसने छुट्टी की अर्जी दी। उसी रात उसने वो ट्रेन से बेटे को लेकर निकट के दूसरे शहर चली गई। वहाँ के एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में बेटे का नाम लिखवा दिया। काफ़ी समय से बेटे की दाखिला इसी स्कूल में करवाने का मन बना रही थी। वह 3-4 दिनों तक बाद घर वापस लौटी और अगले दिन अस्पताल के सामने ही देवर मिल गया। उसे देख लपकता हुआ आया और बोला, भाभी अम्मा की तबीयत और बिगड़ गई है, आप कहाँ थीं? सीमा चुपचाप अपनी ड्यूटी मालूम करने चली गई। उसी दिन उसकी ड्यूटी उसके सास के कमरे में थी। कमरे में जाकर दवाइयाँ देने लगी। सास उसकी बेटे के बारे में पूछने लगी। सीमा ने शालीनता से कहा, ईश्वर ने आपके घर में इतनी कन्याओं को इसलिए भेजा है ताकि आप उनका सम्मान करें। जब तक आप यह नहीं सीखेंगी तब तक आपको इकलौते पोते का मुंह नहीं देख सकती। सास का चेहरा तमतमा गया। लाल और गुस्से भरी आंखों से उसे घूरते हुए बोली, भाग्यहीन, तुम धोखा कर रही हो। मेरे पोते को नहीं छुपा के रख सकती तुम। तुम्हारी जैसी मामूली लड़की की औकात नहीं थी मेरे घर की बहू बनने की। सीमा ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, भाग्यहीन मैं नहीं, आप हैं। सब पाकर भी खो दिया आपने। मुझे धोखा दिया, पर भगवान को धोखा दे पाई क्या? आपको क्या लगता है एक सामान्य और मामूली लड़की का दिल नहीं होता? उसे दुख तकलीफ की अनुभूति नहीं होती? एक बात और है, देखिए आज मैं आपको मेरी जैसी मामूली लड़की के सामने इतना अनुग्रह अभिनय करना पड़ रहा है। और ये बोलकर सीमा कमरे से बाहर चली गई। अगली सुबह सास की कमरे के आगे भीड़ देख तेज कदमों से वहां पहुंची तो पता चला अभी अभी दिल का दौरा पड़ने से सास गुजर गई। पास खड़े अस्पताल वार्ड के लोगों को बात करते हुए सुना कि दिल की मरीज थी। कितनी बार डॉक्टर साहब ने समझाया, इसे शांत रहने की सलाह दी। अभी अभी अपनी बहुओं को बेटा ना पैदा करने के लिए जोर जोर से कोस रही थी, तभी उसे तेज दिल का दौरा पड़ा। सीमा ने पापा को फ़ोन लगाकर सास के गुजरने की खबर दी। ऑफिस में माथे पर हाथ रखे बैठी सोच में डूबी हुई पोते से भेंट न कराकर उसने गलती कर दी क्या?
तभी पीछे से पापा की आवाज़ आई, सीमा इसमें उसके पास सब कुछ था फिर भी खुश ना हो, ये उसकी नियति है और ईश्वर की मर्जी भी और न्याय भी।